हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। मैं आज बात करने जाने वाला हूँ जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी एक अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें एक टॉपिक आता है सॉइल। सॉइल में से आपने कभी ना कभी अगर पेपर लगाए होंगे तो एमसीक्यूज पूछा है वन डे एग्जाम की। अगर आप तैयारी करते हैं और आपने पेपर लगाए हैं तो हम ब्लैक सॉइल को कवर करने वाले हैं। ब्लैक सॉइल में से जितने जितने बातें हैं, जितनी जितनी बातों में से एमसीक्यूज बन सकते हैं और हमें जितनी भी पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए ब्लैक सॉइल के बारे में, वो आज हम पूरा गैदर कर लेंगे। और ये आपको टॉपिक पढ़ने के बाद आप अभी तो मैं ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, आप नोटिस करेंगे कि आपसे ब्लैक सॉइल का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं छूटेगा। फिर हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे लेटरल सॉइल के बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में। ये कुछ सॉइल के टाइप है। एलुवियल सॉइल के बारे में बात करेंगे तो उसके भी अलग टाइप है, वो हम फर्दर आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब हम ब्लैक सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लैक सॉइल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल को बहुत और ही भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो नाम आपको दे दिए जाते हैं ब्लैक सॉइल और किन नामों से जाना जाता है, तो हम ब्लैक सॉइल स्टार्ट करते हैं। ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे पहला है रेगुलर सॉइल। रेगुलर सॉइल के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका है ब्लैक कॉटन सॉइल। तीसरा नाम है इसका ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। और इसका लास्ट नाम क्या है? एंड इसका लास्ट नाम है ट्रॉपिकल चारनोइज्म। इसके चार नाम है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल और इसके अलग अलग चार नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेगुलर सॉइल, दूसरा हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल, तीसरा हो गया ट्रॉपिकल अर्थ, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, और चौथा हो गया ट्रॉपिकल चारनोइज्म। अब हम बात करते हैं ये कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है डेक्कन ट्रैप में। अब हम स्टेट वाइज बात करेंगे, ये कौन से स्टेट में पाया जाता है। अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं, ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें आपको याद करते चलना है। आपने वीडियो बहुत देखे, आप पता नहीं कितने कितने टीचरों के पास पढ़े होंगे, पर मेन बात कहाँ आ जाती है, समझने के बाद समझ तो जाएंगे। टॉपिक कुछ इतना हार्ड नहीं है, पर मेन बात है कितनी बातें हमें याद रहती है, वो है हमारे दिमाग में से निकलना नहीं चाहिए। तो अब हम बात करते हैं स्टेट में कौन से स्टेट में पाया जाता है। गुजरात में पाया जाता है। बाद में हम बात करेंगे कहाँ और पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के बाद पाया जाता है कर्नाटका में। कर्नाटका के बाद कहाँ पाया जाता है और कौन सा स्टेट है, कर्नाटका के बाद कौन सा स्टेट है जहाँ पाया जाता है, और है सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो गुजरात अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आई थिंक अब मैंने नाम लिखा, आपको याद नहीं होगा, मतलब आप पढ़ भी लिया पर आपको याद हो। देखो गुजरात के बाजू में मध्य प्रदेश, उसके नीचे महाराष्ट्र, बाद में इधर देखेंगे आंध्र प्रदेश, फिर इधर और नीचे आएंगे तो कर्नाटका, उसके और नीचे चले जाएंगे तो आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ पार्ट में ये पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये कितने एरिया में फैला हुआ है। ये फैला हुआ है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में ये कितने लैंड में कितने एरिया में फैला हुआ है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये जो ब्लैक सॉइल है ये फैली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे ये कौन सी चीज़ों से भरा पड़ा है, कौन सी चीज़ें इसमें है और कौन सी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं ये रिच किससे भरा पड़ा है, रिच इन, किसमें रिच है, लाइम। इसके बाद आता है आयरन,
और किस चीज़ से भरा हुआ है, लाइम हो गया, आयरन हो गया। और हम बात करेंगे तो मैग्ने मैग्नेशिया मैग्नेशिया मैग्नेशिया। दूसरा बात हम बात करेंगे तो एल्यूमिनिया एल्यूमिनिया। मैग्नीशिया हो गया, लिम हो गया और आयरन हो गया, मैग्नीशिया हो गया। और हम बात करेंगे इसमें थोड़ा कंटेंट करता है, और क्या कंटेंट करता है, ऑल्सो कंटेंट क्या, और क्या कंटेंट करता है, और कंटेंट करता है पोटास को भी कंटेंट करता है। और हम बात करें तो क्या चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में लैक, किस चीज़ की कमी होती है, लैक इन फॉस्फोरस हो गया। फिर और इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाद और किस चीज़ की कमी पाई जाती है, और पाई जाती है ऑर्गेनिक मैटर की, ऑर्गेनिक मैटर। ये हमने बात की कौन सी चीज़ें से ये भरा पड़ा है, कौन सी चीज़ की कमी है। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये किस तरह, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी है, ये कैसी होती है ये सॉइल, ये होती है डीप क्लेई और इम्परमिएबल मतलब ये इजीली फ्लो नहीं होने देता। अब हम बात करते हैं ये जो है, ये जब अगर हम बात करें तो जब ये क्या होती है, वेट, जब ये मिट्टी गीली होती है, जब ये वेट होती है, तब जब ये वेट होती है मिट्टी, तब ये स्टिकी होती है, इट्स बिकम स्टिकी। जब ये मिट्टी इट्स बिकम स्टिकी। और एंड स्वेल मतलब फूलना। जब ये मिट्टी गीली होती है, तब ये क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है और थोड़ी सी फूल जाती है, स्वेल जिसको बोलते हैं, फूलना। अब हम बात करते हैं जब ये ड्राई होती है, तो ये क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक यानी सिकुड़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, क्या फॉर्म हो जाता है, फॉर्म हो जाते हैं क्रैक्स। जो ये क्रैक्स है, ये क्रैक्स के वजह से इसको हम, इसमें क्या आकर्ष होता है, इसमें आकर्ष होता है, इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, किंग सेल्फ प्लाउजिंग। ये जो मिट्टी होती है, इसकी एक बात और खासियत है कि ये खुद को अपने आप जोत लेती है, सेल्फ प्लाउइंग को जोतना कहते हैं। और हम बात करें तो और कौन सी चीज़ें होती हैं, हमें ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ना होता है और एमसीक्यूज बनते हैं। अब हम बात करें, ये जो है, इसमें सबसे अच्छा कल्टीवेशन किसका होता है, इसके अंदर सबसे अच्छा कल्टीवेशन ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन का होता है। और हम बात करें तो देखिए, ये सब जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये सब कहीं ना कहीं हमें ये सॉइल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और हमारे जो टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब करने का ट्राई कर रहे हैं। आपको ये जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सब आपको याद रखनी है। और हो गया ब्लैक सॉइल के बारे में। ये जो ब्लैक सॉइल है, इसके कलर के बारे में बात करते हैं। इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर है, ये कौन से कलर में पाया जाता है, डीप ब्लैक कलर से कहाँ तक, कौन सा, टू लाइट ब्लैक कलर, गहरे काले से हल्के काले कलर में ये पाया जाता है। और ये जो कलर है, ये कलर क्या होता है, ये जो कलर है, ये किसकी तरह दिखता है, इसका जो कलर है, लाइक इसका जो कलर है, ये किसकी तरह दिखता है, इसका जो कलर है चेस्टनट की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, नट की तरह, चेस्टनट
का आप कलर देखोगे तो उसकी तरह ये दिखता है। और हम ये जो चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी है, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे कि मैंने बात किया ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है। ब्लैक सॉइल पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। फिर हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें इससे रिच भरा पड़ा हुआ है, लीड, आयरन, मैग्नीशिया, और बात करते हैं एल्यूमिनिया, और बात हम करते हैं थोड़ा सा पोटेश भी पाया जाता है। और हम बात करें किस चीज़ की कमी इसमें पाई जाती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर। और हम बात करें क्या इसमें पाया जाता है, ये जब गीला हो जाता है तब ये जो इसकी जो जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये स्टिकी हो जाती है और ये थोड़ी फूल सी जाती है, स्वेल हो जाती है, फूलना। और जब ये ड्राई होती है तब ड्राई सीजन आता है तब ये श्रिंक हो जाती है और इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, और जिसके वजह से ये सेल्फ और खुद को अपने आप को खुद ही जोत लेती है। तो हम बात करें इसके कलर के बारे में, इसका कलर होता है डीप ब्लैक से लाइट ब्लैक, और ये किसकी तरह दिखता है, सन चेस्टनट की तरह दिखता है। और हम बात करें तो इसके अलग अलग नाम हैं। इसके नाम कौन से हैं, जैसे इसको रेगुअल सॉइल से जाना जाता है, और बाद में ब्लैक कॉटन सॉइल से जाना जाता है। तीसरा नाम है इसका ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, और चौथा नाम है इसका ट्रॉपिकल चेरनोज़म। आई होप आपको ब्लैक सॉइल के बारे में समझ में आया होगा। मैं लिख के इसके लिए बता रहा था, मैं अभी बोल भी देता तो बहुत छोटे टाइम में वीडियो बन जाता, पर लिखा इसके लिए कि लिखने से आपको टाइम मिले मैं क्या बोल रहा हूँ और कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है। और हम दूसरे सॉइल के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आगने वाले टॉपिक में या आपके टॉपिक की कोई डिमांड हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। जल्द से जल्द हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।